नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सहारा इंडिया के संदर्भ में। सहारा इंडिया के संदर्भ में आपने मेरे पहले 3 वीडियो देखे, जिन 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सहारा इंडिया क्या है, क्या वजूद है सहारा श्री का, और इसके बाद सहारा और सेबी का विवाद क्या है, और तीसरा जो वीडियो था वो मेरा महत्वपूर्ण वीडियो था कि सहारा की इन मामलों के चलते आज की तारीख में किस रूप से निवेशक और एडवाइजर प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यह वीडियो मेरे आपने जरूर सुने होंगे। यदि आपने उनको नहीं सुना है तो इस चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने एक निवेशक और एक एडवाइजर की व्यथा को आम जनता के सामने लाने की कोशिश की थी, जिसमें बात ये थी कि आज की तारीख में निवेशकों को उनकी धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस अवस्था में वह नजदीकी थानों में जाकर सहारा इंडिया परिवार से जुड़े एजेंटों, जिन्हें कि एडवाइजर कहा जाता है, और उनके कर्मचारियों पर विभिन्न धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज कराते जा रहे हैं। नतीजा ये होता जा रहा है कि एडवाइजर परेशान हो रहे हैं। तो उन एफआईआर से कैसे निपटा जाए, एडवाइजर और कर्मचारी ऐसी अवस्था में क्या करें, इस संदर्भ का हमने वीडियो पोस्ट किया था। हमारा वीडियो पोस्ट होने के बाद देश भर के कई एडवाइजर के फोन आए और उन्होंने अपनी व्यथा को हमारे सामने रखा। उन्होंने फोन पे बताया कि आज की तारीख में वो किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं। वहीं पर कई निवेशकों के कॉल आए कि वकील साहब, आप क्यों एजेंटों के पक्ष में और कर्मचारियों के पक्ष में बात कर रहे हो, हमारी राशि इन्हीं के कारण डूबी है। मैंने उन्हें भी अपने स्तर पर पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया कि कोई एजेंट और किसी कर्मचारी ने जानबूझकर आपका पैसा इसमें निवेश नहीं कराया है। आज का जो मेरा वीडियो है हो सकता है लंबा हो। मैं आपसे यही कहूंगा, एक एक शब्द ध्यान से सुने और सहारा इंडिया से जुड़े प्रत्येक अपडेट हम कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से आपको देने की। इसीलिए इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक निवेदन करूंगा, यदि आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं, सहारा इंडिया के एडवाइजर हैं या सहारा इंडिया के कर्मचारी हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास यदि कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो आपके पास पहुंचे, तो आप डिस्प्ले पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इसको सेव करके आप अपना नाम, अपने जिले का नाम और अपने राज्य का नाम और आप सहारा इंडिया में क्या है, निवेशक है, एडवाइजर है या कर्मचारी है, यह लिखकर आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हमारी कॉन्टेक्ट बुक में आपका नंबर सेव हो जाए और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वह हम आपको आपके मोबाइल नंबर पर शेयर करेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं दूसरी। आज मैं दोनों पक्षों में बात करूंगा, एडवाइजर और कर्मचारियों के पक्ष में भी बात करूंगा और निवेशकों के पक्ष में भी बात करूंगा। तो एडवाइजर और कर्मचारियों को मैं ये कहूंगा कि जिस तरह हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जनहित के मामले में हमने राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को और अदर डिपार्टमेंट को हमने लेटर लिखे थे और ये लेटर लिखकर उनसे गुजारिश की थी कि इन मामलों के अंदर ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि एडवाइजर और कर्मचारी प्रताड़ित नहीं हो। नतीजा यह निकला कि डिपार्टमेंट द्वारा इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए कि एजेंटों और कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, किंतु सहारा इंडिया के अंदर ऐसा कोई आदेश न पुलिस विभाग की ओर से है न किसी अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से। नतीजा यह होता जा रहा है कि आज एडवाइजर और कर्मचारी दुखी होते जा रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि सहारा इंडिया के संदर्भ में हम हमारी तरफ से जो एडवाइजर और कर्मचारी है
उनकी व्यथा को लिखते हुए संबंधित विभागों को एक पत्र जारी करें, जिसमें हम उनसे पुरजोर सिफारिश करेंगे कि वह एजेंट और कर्मचारियों के हित में कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित नहीं किया जाए, उन्हें परेशान नहीं किया जाए और उनके खिलाफ मिथ्या प्रकरण दर्ज नहीं किए जाए। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे ऑर्डर, ऐसे आदेश जारी करें। लेकिन इस मैटर में चूंकि बात यह है कि यह जो मामला है, पुलिस जो है वो स्टेट इश्यू है, यानी प्रत्येक राज्य का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वह उस स्टेट के मामले को देखता है। तो यही कारण है कि हम यदि कोई कार्रवाई करेंगे या कोई स्टेप उठाएंगे सहारा इंडिया के संदर्भ में, तो उसका रिलीफ केवल और केवल राजस्थान के लोगों को ही मिल पाएगा। तो इस वीडियो के जरिए मैं राजस्थान के जो भी एडवाइजर है, जो भी कर्मचारी है, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपना परिचय देते हुए यदि आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो वह एफआईआर, उसकी जो कॉपी है वह मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कराएं, ताकि पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी एफआईआर दर्ज है, चूंकि प्रत्येक एफआईआर के अंदर एक अलग प्रकार का कंटेंट, एक अलग प्रकार का मैटर होता है, जिसमें अलग अलग तरीके से आरोप, निराधार आरोप लगाए जाते हैं या फिर जो वास्तविकता है उससे हटकर कोई दूसरी चीज बताई जाती है। तो जितनी भी एफआईआर है जो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे, उनकी हम प्रिंट निकालकर उसके आधार पर हम जो आला अधिकारी और जो बड़े डिपार्टमेंट जो इनसे संबंध रखते हैं उनको लेटर जनरेट करेंगे और उस लेटर में इन सारी एफआईआर का हवाला दिया जाएगा कि कितने जिलों में कितनी एफआईआर हुई है और इन एफआईआर से केवल और केवल एजेंट और कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं। यहां पर एक बात और कहूंगा, निवेशक यह ना सोचे कि मैं उनके लिए कोई फेवर की बात नहीं करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले से जो जो एफआईआर मुझे मिलेगी उनकी प्रिंट आउट निकालकर और उन एफआईआर का ब्यौरा हम मेंशन करते हुए हम जो आला विभाग है, जिसमें पुलिस विभाग भी आ गया, जिसमें न्याय विभाग भी आ गया, जिसमें सहकारी विभाग भी आ गया, जिसमें एमसीए डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहते हैं वो भी आ गए, और इसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट जिनका इसमें में रोल होता है, जिसमें होम मिनिस्ट्री तक शामिल है, उन सभी को इस संदर्भ के लेटर जारी किए जाएंगे और वह भी हमारे लेटर पेड पर कि इन मामलों पे गौर फरमाए और निवेशकों और एडवाइजरों के पक्ष में एक ऐसा आदेश जारी किया जाए कि एडवाइजर और कर्मचारी प्रताड़ित न हो। इसमें निवेशकों के हित की बात भी रहेगी, इस बात को आप समझें। हमारे इस लेटर का मकसद यही होगा कि एडवाइजर और कर्मचारी किसी भी रूप में प्रताड़ित नहीं हो, वह बेवजह मुकदमों में नहीं उलझे। तो ये जो प्रयास है ये हमारे द्वारा इस जनवरी माह में किया जाएगा। यदि आप लोगों द्वारा जो कि एडवाइजर और कर्मचारी है, यदि वह एफआईआर और उससे जुड़े हुए जो कंटेंट है और जो दस्तावेजी डॉक्यूमेंट है, यदि आप लोग हमें उपलब्ध करवाते हैं तो हम आपके हक की आवाज और आप परेशान न हो, इसीलिए आपकी आवाज बनकर हम एक ऐसा आदेश जनरेट कराने की कोशिश करेंगे जिसमें आप किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं निवेशकों की, क्योंकि यह जो बात की वह तो मैं एडवाइजर और कर्मचारियों के बारे में बात कर ली कि भाई एडवाइजर और कर्मचारी प्रताड़ित नहीं हो, उनके ऊपर मुकदमे नहीं हो। तो अब बात करते हैं कि निवेशक ये सोचता है कि मुझे मेरी राशि कैसे मिलेगी। क्या सहारा और सेबी विवाद के सुलझने पर यह राशि मिल पाएगी? एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था कि सर सहारा ने हमें कमिटमेंट किया है कि हम इस तारीख तक राशि लौटा देंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि बहुत ही बेहतरीन बात है यदि निवेशकों को उनकी राशि मिल जाती है। वहीं कई दूसरे निवेशक का कॉल आता है और वह ये कहता है कि यह तो विभिन्न तारीखों पे तारीखें चेंज करते रहते हैं और हमें नहीं लगता कि कोई राशि मिल पाएगी। आप बताइए क्या 100% हमको ये राशि मिल पाएगी? क्या सेबी हमको ये राशि लौटाएगा? तो वहां पर
मैंने उनको ये कहा था कि अगले वीडियो में मेरा इसका जवाब जरूर आएगा। अब बात करते हैं कि क्या सेबी निवेशकों को राशि लौटा पाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेबी के पास आज की तारीख में जो भी राशि जमा है वह सेबी की नजर में, सुप्रीम कोर्ट की नजर में, वह उन दो कंपनियों के मैटर में है जो राशियां उन दो कंपनी में, जो हाउसिंग की और रियल एस्टेट संबंधी जो विवाद थे, उन कंपनियों का उलझा हुआ अमाउंट है। आज की तारीख में सेबी की नजर में उसके पास जो राशि पड़ी है वह उन कंपनियों की निवेश राशियां है। ऐसी तारीख में ऐसा सोचना कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टार्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्यूशॉप के मैटर में यदि आपकी राशि उलझी हुई है तो यहां पर सेबी आपको उस राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा। मेरा यह वीडियो सहारा के बड़े बड़े अधिकारी देख रहे होंगे, यहां तक कि सेबी के अधिकारी भी देख रहे होंगे, इसीलिए मैं इस बात को खुल के बता रहा हूं कि सेबी की नजर में आज की तारीख में ये जो राशि उलझी हुई है वह उन दो कंपनियों की उलझी हुई है जहां सेबी ने यह माना कि सहारा ने इलीगल रूप से मनी उठाई है या राशि उठाई है, तो यह राशि उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनका निवेश उन दो कंपनियों के अंदर है। मुझे कई निवेशकों ने यह बताया कि सहारा ने निवेशकों की राशि के उन बॉन्डों को जमा करके इन राशियों को कन्वर्ट किया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहारन में और स्टार्स क्रेडिट कोऑपरेटिव में और क्यूशॉप में। तो ऐसी राशि में निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान कैसे होगा, सेबी करेगी या सहारा इंडिया करेगी, यह एक सोचनीय विषय है। तो यहां पर मैं आपके सामने यह स्थिति क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसी अवस्था में जिनका पेमेंट उन दो कंपनियों के अंदर नहीं उलझा है और आज की तारीख में उनका पैसा यदि सहारा क्रेडिट, सहारन क्रेडिट, स्टार्स क्रेडिट या फिर क्यूशॉप के अंदर उलझा है तो उनकी राशि का भुगतान केवल और केवल सहारा इंडिया द्वारा ही किया जा सकेगा और उनका भुगतान सहारा इंडिया ही करेगी, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया आज भी अस्तित्व में है। तो यहां पर मैं उन निवेशकों को यह संदेश देना चाहता हूं कि किसी लीगल कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं है यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, किंतु इस मामले के अंदर आप ये बिल्कुल न सोचें कि यदि आपका राशि इन चीजों के अंदर निवेश है तो उसका भुगतान आपको सेबी नहीं कर पाएगी। अब ऐसे मैटर में कई निवेशक हैं जो आज की तारीख में यह चाहते हैं कि हम उनको रास्ता दिखाएं कि उनको क्या करना है, तो निश्चित रूप से हम उनको भी सजेशन देने के लिए तैयार हैं। इसी YouTube चैनल पे ऐसे अपडेट आते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक निवेशक को यह वीडियो शेयर जरूर करें। और यदि आप राजस्थान के निवेशक हैं, राजस्थान के एडवाइजर और कर्मचारी हैं और यदि आप हमसे सहयोग चाहते हैं, यदि हमसे मीटिंग करना चाहते हैं, टेबल मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे कार्यालय पर सहर्ष आपका स्वागत है। न केवल उदयपुर संभाग, न केवल जोधपुर संभाग, आप राजस्थान के किसी भी संभाग और किसी भी जिले के हैं, यदि आपकी राशि उलझी है और आप उसको किस तरीके से जल्दी पा सकते हैं, इस मुद्दे पर भी यदि आप चर्चा करने चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमसे टेबल मीटिंग कर सकते हैं। और यदि आप एडवाइजर हैं और अपने निवेशकों के हित में लड़ना चाहते हैं और आगे क्या करना पड़ेगा कि आपके निवेशकों को यह राशि जल्दी मिल जाए, तो आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो चर्चा कर रहा हूं मैं केवल और केवल राजस्थान के एडवाइजर, कर्मचारियों और निवेशकों के लिए कर रहा हूं। और चूंकि बता चुका हूं पुलिस स्टेट इश्यू है, यदि ऐसे स्टेप यदि आप अदर स्टेट में भी यूज करना चाहते हैं तो हमारे स्टेप फॉलो करने के बाद हम आपको ये भी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि कैसे आप ऐसी कार्रवाई करें कि आपके विरुद्ध, एडवाइजर और कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हो, निवेशकों को उनकी राशि कैसे मिले, इस मुद्दे पर भी हम अपनी बात जरूर रखेंगे। तो यदि आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एडवाइजर, कर्मचारी और निवेशक हैं और व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए हुए
मोबाइल नंबर को सेव करके अपना नाम, अपने जिले का नाम और राज्य का नाम, और साथ में आप सहारा में क्या है, निवेशक है, एडवाइजर है, कर्मचारी है। अगर है तो किससे जुड़े हैं, क्यूशॉप से जुड़े हैं, सहारा क्रेडिट से जुड़े हैं, स्टार्ट से जुड़े हैं, सहारे से जुड़े हैं, ऐसी जानकारी यदि आप व्हाट्सएप पे देंगे तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव होगा और प्रत्येक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे सामूहिक मीटिंग करना चाहे, एकल मीटिंग करना चाहे, टेबल मीटिंग करना चाहे, तो आप कॉल करके हमसे समय लेकर हमारी सुविधा अनुसार आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक मुद्दों पे हमारे द्वारा आपको दिशा निर्देश दिए जाते रहेंगे, जानकारी दी जाती रहेगी, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एडवाइजर और कर्मचारी सुने, यदि आप चाहते हैं हम आपके फेवर में अपनी बात को उठाएं तो दस्तावेज, यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि मैं चाहूंगा प्रत्येक जिले से जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसकी डिटेल हमको आप ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूं। और भी कोई जानकारी चाहिए निश्चित रूप से आप कॉल कर सकते हैं। समय ध्यान रखें, कोर्ट समय के दौरान कॉल न करें, अन्यथा आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, और रात्रि 8 बजे के पश्चात आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मीटिंग करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए फोन नंबर पे आप फोन करके अपना नाम एंट्री करा के आप बिल्कुल हमारे कार्यालय से आ सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।